जब May 25 का रिजल्ट आया था ना, मेरी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से बातचीत हुई थी। 50% स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि हम पूरे टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में लग रहे थे, लास्ट में 1-2 चैप्टर और कुछ टॉपिक्स बचे थे जिसमें हमें दिक्कत आ रही थी, बाकी सब कंप्लीट था। मैंने पूछा तो फिर सिर्फ 40 मार्क्स कैसा है? उसने बोला कि जो कंप्लीट था ना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। सबसे मेन चीज़ क्या रहती है, अगर टेस्ट सीरीज दी होती ना उसने, तो उसने जो ऑलरेडी चीज़ें कर रखी है उस पर उसको कॉन्फिडेंस भी आता और उसमें पता चलता है कि उसकी क्या क्या गलतियाँ थी, वो और इंप्रूव होती। और मान लो 80 नंबर का कर रखा है ना, तो उसमें ज़्यादा नंबर आते उसके, ठीक है। 30% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, MTP RTP खुद से ही सॉल्व कर ली थी, खुद से ही चेक कर ली थी। ICI के एग्जाम में हम खूब सारी चीज़ें लिख कर आए थे, बट ICI ने नंबर ही नहीं दिए। वहाँ पे बताऊँ क्या होता है, ICI जो रिक्वायरमेंट होता है जो आंसर का, ICI जो चाहता है कि जैसा आंसर हो पूरा आंसर हो। अब देखो सबसे मेन चीज़ है, तुमने खुद नहीं चेक कर लिया तो तुम्हारे को आइडिया नहीं कि तुमने क्या कमी लिखी। टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या होता है, तुमने एक आंसर पूरा लिखा, अब उसके अंदर बताया जाता है कि यार तुमने ये 2-3 लाइनें तुम और लिखते ना, तुम्हारे को ज़्यादा नंबर मिलते। यहाँ पे तुम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते तो तुम्हारे को ज़्यादा नंबर मिलते। ये चीज़ें तुम्हारे को टेस्ट सीरीज़ में बताई जाती है। 20% स्टूडेंट्स ने ये कहा भाई हमारा तो पढ़ने का मन ही खत्म हो गया था, एग्जाम के 15-20 दिन पहले भी हमारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैंने बोला अगर मान लो तुम टेस्ट सीरीज में रजिस्टर होते, तुम्हारे को पता है तुम्हारा अभी 19 तारीख को पेपर है, क्या तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती? क्योंकि एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है यार, 19 को पेपर है, लिखोगे क्या उसके अंदर? तो उससे एक अर्जेंसी क्रिएट होकर तुम्हारे को अपने आप ही पढ़ाई करनी पड़ती है और पेपर लिखना पड़ता है, जिससे दोनों काम होते हैं, पढ़ाई भी हो जाती और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाती, चेक भी हो जाती कि तुम्हारे को कितना आता है और क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें। इसके लिए मैंने लॉन्च करी है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के क्या फ़ायदे रहते हैं, 3 घंटे के अंदर तुम्हारे को एडवांस अकाउंट, टैक्सेशन, ऑडिट, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है 3 घंटे के अंदर कैसे मैनेज करके पूरे लिखने हैं वो तुम्हारे को पता चलता है। मान लो पेपर हार्ड आ गया, तुम्हारे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब उस क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या लिखे कि अपन को मैक्सिमम नंबर मिल जाए, ये सारी चीज़ें अपन को पता चलती है। उसके अलावा मान लो तुमने एक पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ा, उसके बाद तुम्हारे को आंसर चालू करना है, या फिर एक पैराग्राफ पढ़ा, जो पढ़ा उसको गिवन लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी, खूब सारी चीज़ें तुम्हारे को पता चलती है टेस्ट सीरीज़ देने के बाद। इसलिए मैंने मेरी लॉन्च करी है खुद की टेस्ट सीरीज़। आंसर शीट तुम्हारे को कुछ ऐसी मिल जाएगी, हर आंसर के अंदर तुम्हारे को पता जाएगा यहाँ पे तुम ये 2 लाइनें और लिखते थे तो तुम्हारे को ज़्यादा नंबर मिल जाते। हर आंसर के अंदर इंप्रूवमेंट बताई जाएगी और ओवरऑल पेपर के अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते थे वो भी तुम्हारे को पता जाएगी। शेड्यूल इसका ये रहेगा, अब तुम्हारा रहेगा 19 तारीख से पेपर चालू है, 19 अगस्त से। तुम देख रहे हो कि यार मैं तो वीडियो ही 19 के बाद देख रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुद से तुम पूरी टेस्ट सीरीज शेड्यूल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तुम जो डेट बोलोगे मैं उस डेट पर तुम्हारा टेस्ट लेने को तैयार हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर चेकिंग, सारी वैल्यूएशन, सारी चीज़ें तुम्हारे को मिलने वाली है। सबसे मेन चीज़ इसकी प्राइसिंग रहेगी, बोथ ग्रुप की रहेगी 599 रुपीज़, मतलब 99 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। अगर तुम फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के लिए जा रहे हो सिर्फ, तो वो रहेगी 399 रुपीज़, और अगर सिर्फ तुम्हारे को कोई भी सिंगल सब्जेक्ट देना है तो वो रहेगी 199 रुपीज़। बोथ ग्रुप के अंदर 599 रुपीज़, मतलब 99 रुपीज़ इवेंचुअली। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है कमेंट सेक्शन के अंदर, उस पर तुम जाके आराम से अपनी डिटेल फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।